कैकेयी के कठोर वचन सुनकर राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। सोचने लगे कि क्या यह कोई सपना है या किसी भूत का प्रभाव है। दुख और क्रोध से वह बार बार मूर्छित हो रहे थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कैकेयी को कुल का नाश करने वाली नागिन कहा। उन्होंने पूछा कि उन्होंने या श्रीराम ने उनका क्या बिगाड़ा है, क्योंकि श्रीराम ने हमेशा उनके साथ माँ जैसा व्यवहार किया है। दशरथ ने कहा कि वह अपनी रानियों और यहाँ तक कि राज्य को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने प्राणस्वरूप श्रीराम को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कैकेयी के पैरों पर अपने सिर को रखकर दया की भीख मांगी, लेकिन कैकेयी नहीं मानी और राजा को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अगर श्रीराम का राज्याभिषेक होता है तो वह उनके सामने विष पीकर मर जाएंगी। उन्होंने शपथ लेकर कहा कि उन्हें केवल 2 ही वर चाहिए, श्रीराम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। यह सुनकर राजा दशरथ फिर से मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कैकेयी पर आरोप लगाया कि वह अपने ही पुत्र भरत का अहित कर रही है, क्योंकि भरत कभी भी इस तरह से राज्य स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि उनके बिना कौशल्या और सुमित्रा भी जीवित नहीं रह पाएंगी। राजा ने खुद को मूर्ख और कामी कहा, जिसने एक स्त्री के कारण अपने पुत्र को बेच दिया। उन्होंने कैकेयी से अपनी बात वापस लेने का अनुरोध किया, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रही। राजा दशरथ अंततः हार गए और अनाथ की तरह विलाप करते हुए कैकेयी के पैरों पर गिर पड़े और वहीं मूर्छित हो गए।